दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 22 साल पहले किस तरह लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाई थी और उनके लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी भले ही आज राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह आज भी लोगों के लिए एक मिसाल है। आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को यहां तक पहुंचाने का श्रेय भी लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। बीजेपी के साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। ये साल 2002 की बात है, जब गुजरात दंगों के बीच नरेंद्र मोदी पूरी तरह से घिर गए थे। वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जो उस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे। आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया था तो वहां पर नरेंद्र मोदी को राजधर्म पालन करने की सलाह दी थी। हालांकि वह साफ तौर से मोदी का इस्तीफा चाहते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी पूरी तरह से इस फैसले के खिलाफ थे। अपने आत्मकथा में लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बात का भी वर्णन किया है कि उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की दो बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक अयोध्या का मामला, जिस पर आखिर में वाजपेयी को पार्टी की राय माननी पड़ी, और दूसरा था गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी से इस्तीफा की मांग करना। आडवाणी और नरेंद्र मोदी शुरू से ही एक दूसरे के काफी करीब थे। जब 1984 में बीजेपी हारी तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस से बीजेपी में भेज दिया गया। बाद में आडवाणी के सपोर्ट से ही आगे चलकर नरेंद्र मोदी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने। यह 1990 की बात है, जब राम मंदिर आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था और आडवाणी ने इसका जिम्मा अपने हाथों उठाया था। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। उस वक्त आडवाणी की रथ यात्रा की पूरी कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने 50 साल से ज्यादा की राजनीति में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके दामन पर दाग लगे। साल 1996 में हवाला कांड में उनका नाम जरूर सामने आया था, जिसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि जब तक वह इस आरोप से नहीं निकलते हैं वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। और आखिरकार 1996 के चुनाव के बाद वह इस मामले से बरी हो गए। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।